नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बी के अश्वनी और आप देख रहे हैं आध्यात्मिक प्रयोगशाला। जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में कहा था, फिल्में समाज का आईना होती हैं। फिल्मों के द्वारा हम ये जानेंगे कैसे समाज में चरित्र का स्तर गिरा। 1950 से लेकर 2022 तक ये सफर हम देखेंगे। इसी श्रृंखला में मैं आगे बढ़ता, इससे पहले एक घटना घटी। भारत की स्वर कोकिला कही जाने वाली भारत रत्न लता मंगेशकर जी ने अपना शरीर छोड़ दिया, देहवसान कर दिया। और उन्हें श्रद्धांजलि देने आए हुए बहुत से लोगों में शाहरुख खान साहब भी आए। खान साहब ने दुआ पढ़ी, दुआ पढ़ के उन्हें फूंक मारी। क्योंकि धर्म का ज्ञान नहीं है, इस वजह से उस पूरे घटनाक्रम को एक बहुत ही गंदा और भद्दा रूप दिया गया। पहले वो न्यूज़ क्लिप मैं आपको दिखाऊंगा, और जैसा आपने थंबनेल देखा है, मैं आपको शाहरुख खान साहब का ही एक वीडियो और दिखाऊंगा। ये घटना किस तरीके से, किस संदर्भ में हुई, कितनी पवित्र और मुकद्दस चीज से जुड़ी हुई है, कितना घटिया स्वरूप देकर के सामने प्रस्तुत किया है। मैं पहले वो आपको न्यूज़ दिखाता हूं। वो न्यूज़ क्या है, आइए वो न्यूज़ देखते हैं। लता मंगेशकर के अंतिम संस्कार में शाहरुख खान का एक वीडियो काफी वायरल हुआ। इस वीडियो में दोनों हाथ फैलाए दुआ मांग रहे शाहरुख खान दुआ के बाद अपना मास्क हटाकर फूंकते हैं। ट्रोलर्स ने कहा कि शाहरुख खान ने थूका। शाहरुख खान को ट्रोल करने वालों को जवाब दिया एक्टर और शिवसेना की नेता उर्मिला मातोंडकर ने। उन्होंने कहा कि राजनीति अब बहुत ही निचले स्तर पर पहुंच चुकी है और ऐसे लोगों को समय कभी माफ नहीं करेगा। ये गिरी हुई मानसिकता है। भारत रत्न लता मंगेशकर की कल अंतिम यात्रा थी, जिसमें दर्शन लेने बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान भी मौजूद थे। और उस वक्त एक फोटो वायरल हुआ जिसमें यह कहा गया एक भाजपा कार्यकर्ता की तरफ से कि क्या इसने थूका। इस पूरी विषय पर बात करने के लिए उर्मिला मातोंडकर हमारे साथ हैं। दुआ मांग रहे थे, फूका गया, लेकिन थूकने का एक अर्थ निकाला गया। इस बारे में आपका क्या विश्लेषण है? भारत एक ऐसा देश है जिसकी संस्कृति इतनी बड़ी है और इतनी महान है, और इन संस्कृतियों में जैसे गंगा जमुना की तरह कितनी ही नदियों का संगम है, वैसे ही कितनी ही संस्कृतियों का संगम है। तो अपनी एक सभ्यता है जिसके लिए भारत को देश विदेश में सारे जग भर जाना जाता है, माना जाता है। इस संस्कृति और इस सभ्यता के खिलाफ इतनी घटिया सोच, मतलब कोई सोच ही नहीं सकता कि एक इतनी बड़ी व्यक्तित्व हमसे जुदा होती है, मतलब हमारे में से निकल जाती है, जिसके लिए देश के पंतप्रधान भी खुद दिल्ली से आते हैं शोक मनाने के लिए। और इस सब के बीच में कुछ लोग अपनी घटिया मानसिकता से बाहर ना निकलते हुए ये सोच ही कैसे सकते हैं कि जब दुआ पड़ी जाती है और उसके बारे में बाद में जब फूंक मारी जाती है कि वो थूक हो सकती है। और आप पहले तो बात भी किसकी कर रहे हैं? आप उन शाहरुख खान की बात कर रहे हैं जो अपने आप में इतने बड़े व्यक्तित्व है, जो भारतीयता का सर्वोच्च प्रतीक है। और मुझे ऐसे लगता है कि ना ही सिर्फ देश में बल्कि पूरे जग भर शाहरुख जी को जाना जाता है भारतीय होने के लिए, भारतीयता के लिए। उन्होंने भारतीय संस्कार देश विदेशों में पहुंचाए, अपनी फिल्में पहुंचाई, भारत का सम्मान और मान बढ़ाया। ऐसे व्यक्ति के बारे में जिन्होंने हाथ भी जोड़े, प्रदक्षिणा भी की, ये सारी चीजें ना देखते हुए क्या ये जानबूझकर किया जा रहा है? लेकिन इसमें हमारी मानसिकता कितनी नीचे तौर पे गई है ये दिखता है, और उसका मुझे बहुत दुख है। और मैं लोगों से कहना चाहती हूँ, क्योंकि ये लोग नहीं हो सकते इस देश के, ये 2 रुपए वाले ट्रोलर्स हो सकते हैं जो ये सब फैलाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस सबसे एक समाज के तौर पे हम बहुत नीचे जा रहे हैं। और एक वो समाज जिसमें इस तरह की मानसिकता हो, वो कभी भी प्रगति नहीं कर सकता। ये इस सब के पीछे के दुख है। अब ये आखिरी में इन्होंने वो ट्रोल दिखाया जिसमें इन्होंने कहा कि चलिए मैं वो भाषा नहीं यूज करूंगा जो उर्मिला जी ने बोली। समाज गिरता जा रहा है। अब ये फिल्म वाले बोल रहे हैं, ये मैं एक आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू की बात नहीं कर रहे, एक आम आदमी। यही मैं आपसे बार बार कहना चाह रहा हूं, चरित्र का स्तर गिर रहा है। गंगा जमनी तहजीब की बात की उन्होंने, बात क्योंकि वास्तविकता नहीं जानते, आत्मा का ज्ञान नहीं तो परमात्मा के विषय में नहीं जानते, खुद को नहीं जानते तो खुदा को नहीं जानते। को पहले ही कहा था कि जब भी धर्म में
कोई भी इंसान कैसी भी कोई घटिया बात करे, नफरत फैलाए, राजनीति करे या उसका कोई खुद का निज स्वार्थ हो, उस कारण तो नफरत आ सकती है। ईश्वर एक है तो उसकी दृष्टि हम सब पर एक ही जैसी होगी। इसके मामले में, इस बात में कोई भी दूसरी लाइन ही नहीं है। प्यार का सागर सबके लिए प्यार बरसाएगा। वो ना तो किसी के चमड़े को देखेगा, ना जाति को, ना धर्म को। हाँ, ना जानो तो उसके बारे में जो कहना है वो करो, पर जितना अपने आप को बचा सकते हो उतना बचा लो। अब मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूं जिसमें वास्तव में शाहरुख खान साहब ने ऐसी ही एक और क्रिया करी थी, और वो कब और कैसे की जाती है। वो बकायदा एक पूरा का पूरा सीन है जो आपने भी देखा होगा। और जिस समय मैंने ये वीडियो देखा न्यूज़ का, मुझे उसी टाइम क्लिक हुआ, यार ये तो यूं है। मतलब मैं यूं नहीं कह रहा कि मैं मुस्लिम धर्म की सभी जो रीति रिवाज है वो जानता हूं, लेकिन क्योंकि सिनेमा से कहा था मेरा बैकग्राउंड है, मैं देखते ही समझ गया ये वही क्रिया है जो पहले मैंने कहीं देखी हुई है। मैं आपको वो एक छोटी सी वीडियो क्लिप है दिखाता हूं जिसमें ये क्लियर होगा कि ये किस संदर्भ में शाहरुख खान ने किया है। आइए वो देखते हैं। ये सजदा सॉन्ग है माय नेम इज़ खान मूवी का, और ड्यू टू कॉपीराइट्स क्लेम मुझे इसका साउंड ख़त्म करना पड़ रहा है। ये देखिए कैसे यहाँ ये पूजा करके आरती से दे रहे हैं बच्चे को, और फिर वही शाहरुख खान ने अपने धर्म के रिवाज के हिसाब से फूंक मारी। ये गाना वास्तव में मेरा पर्सनली बहुत फेवरेट है, और खुदा से उस अपने बंदे की जो इबादत के तौर पर जोड़ने के बहुत बहुत सुंदर वर्ड्स हैं। बहुत सुंदर गाना है, और आपने इसमें क्लियरली देखा कैसे कैसे पूजा और नमाज दोनों का एक संगम है। और शाहरुख खान साहब ने बहुत बेहतरीन पिक्चराइज करा है। ये फिल्म थी माय नेम इज़ खान, आप सभी जान ही गए होंगे। तरीका जहाँ ईश्वर की बात आती है दोस्तों, वो प्यार का सागर है। प्यार बांटिए और बचिए इस तरीके की, इस समाज से इन सब चीज़ों को समझने के लिए, देखने के लिए अपने स्तर को कम से कम, मान लो अगर 1 मिनट के लिए कोई ऐसी घटना भी हो जाती है तो जितना हो सके हम नहीं जानते तो उससे दूर रहें। क्या ज़रूरत है अपने स्तर को गिराने की। प्रोग्राम आध्यात्मिक प्रयोगशाला हमने इसीलिए शुरू किया कि अध्यात्म द्वारा समाज और संसार को चरित्र से उठाया जाए, क्योंकि बाकी सब में हमने बहुत तरक्की कर ली। चरित्र, इस संसार समाज का जो सुकून खोया है, पैसा तो सब पे बहुत आ गया, सुकून इसीलिए चला गया क्योंकि चरित्र चला गया। भाइयों और बहनों, मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस प्रोग्राम को पसंद किया, सराहा, हमारे इस प्रयास में हमारा साथ दिया। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाइए ताकि हमारा ये प्रयास सफल हो सके। आप लोगों का इस प्रोग्राम को धैर्यपूर्वक देखने और समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, नमस्कार।